नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का होगा। आईडीएफसी के लगभग 5 ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिसे बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सिविल बेस्ड या नॉर्मल रहता है तो फिर विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड एड्रेस पर डिलीवर करवा दिया जाएगा, जैसे हमारे केस में हुआ। अगर आप किसी अच्छे क्रेडिट कार्ड की तलाश में है तो मैं कहता हूं कि एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड को जरूर ट्राई करें, जैसे फर्स्ट मिलेनिया, फर्स्ट सेलेक्ट, फर्स्ट वेल्थ, फर्स्ट वाव और फर्स्ट क्लासिक। क्योंकि एक तो सारा क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और ऊपर से हर अलग अलग क्रेडिट कार्ड में हर अलग अलग कैटेगरीज में ज्यादा बेनिफिट है। तो आज हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे जो विदाउट इनकम प्रूफ और लाइफ टाइम फ्री मिल सके। अगर आप लोगों को भी ऐसा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ये अप्लाइंग प्रोसेस के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले हम लोग इसके एलिजिबिलिटी जानते हैं कि किन क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। तो जो व्यक्ति आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं उनका एज 21 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, आप इंडियन रहें और आपके लोकेशन के अंतर्गत आईडीएफसी बैंक सर्विस अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा आपका मंथली इनकम 30 या 35,000 से ज्यादा रहे। साथ में क्रेडिट ब्यूरो हिस्ट्री जितना सही रहेगा, कार्ड पाना उतना ही आसान होगा, क्योंकि कस्टमर की हिस्ट्री से यह पता चलता है कि आउटस्टैंडिंग बिल का रीपेमेंट आप टाइमली पूरा करते हैं या नहीं। फिर वहीं आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आइए दोस्तों, अब इन आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि किस कैटेगरीज का कार्ड हमें बैंक ऑफर करती है। अगर आप लोगों को भी आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हो सके कुछ बेसिक सा डिटेल पूछा जाए, जैसे नाम, पैन नंबर। उसे सबमिट करने के बाद रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म सेक्शन में। और अगर बेसिक डिटेल पूछा नहीं जाए तब आपका प्रोसेस यहां से शुरू होता है, जहां कस्टमर को सबसे पहले अपना पूरा नाम फिल करना होगा जो आधार कार्ड पर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी को क्लिक कर देना है। फिर मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी भी यहां फिल करना है और बॉक्स को टिक करके प्रोसीड को क्लिक कर दें। तब आएगा दूसरा स्टेप, उसमें पैन नंबर, जेंडर, करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब अभी आप जहां रह रहे हैं वहां का पूरा पता और पिन कोड एंटर करके प्रोसीड कर देना है। फिर हम लोग ऑक्यूपेशन डिटेल में एंटर करेंगे, जहां सबसे पहले ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, फिर कंपनी नेम और मंथली इनकम फिल करें। ध्यान रहे दोस्तों, मंथली इनकम 30 या 35,000 से जितना ज्यादा रहेगा, विदाउट इनकम प्रूफ आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड लेना उतना ही आसान होगा। उसके बाद एप्लीकेंट को एक और ऑप्शन मिलता है जो है ऑलरेडी हैव ए क्रेडिट कार्ड का। अगर आपके पास किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उससे पूछा गया सारा डिटेल एंटर करें, जिसका दो फायदा है। पहला, लिमिट इंक्रीज होकर मिलता है और दूसरा, बैंक के द्वारा इनकम प्रूफ मांगने का चांस कम रहता है। खैर, अगर इन दोनों कॉलम को फिल करना हो तो फिल करके कंटिन्यू करेंगे, और अगर फिल नहीं करना हो तो ऑलरेडी हैव ए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ऑफ कर दें और फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आईडीएफसी बैंक जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल करती है वो सामने शो करेगा। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जिसके लिए कार्ड अप्लाई किया है उन्हें फर्स्ट मिलेनिया कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ मिला है। ऊपर से साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट मिलेनिया कार्ड के लिए नो इनकम प्रूफ, यानी इस क्रेडिट कार्ड के लिए हमें इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और यहां हमें जो क्रेडिट लिमिट मिला है वो है 27,000 का, जिसके लिए ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी नहीं देना पड़ेगा। लिमिट थोड़ा सा कम है लेकिन विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड के रूप में सही है। इसके अलावा स्क्रीन को स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे कि और भी क्रेडिट कार्ड नीचे शो कर रहा होगा। हो सके आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, कोई 3-4 क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो रहा होगा, जो भी हो, पर सारा क्रेडिट कार्ड शो कर रहा होगा। जैसे हमारे केस में भी है कि और भी एक क्रेडिट कार्ड शो कर रहा है जिसका लिमिट 1.5 लाख मिला है। अगर हम सेलेक्ट कार्ड लेना चाहें तो ये कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री है, जिसका लिमिट 1.5 लाख होने वाला है, लेकिन उसके लिए कस्टमर को इनकम प्रूफ देना होगा। यानी अगर आप आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में ज्यादा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हो सके कि इनकम प्रूफ आपको देना हो, लेकिन वहीं अगर कम लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलता है आईडीएफसी बैंक के द्वारा तो फिर आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। विदाउट इनकम प्रूफ आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। जैसे मेरे केस में फर्स्ट मिलेनिया में विदाउट इनकम प्रूफ मिल रहा है। आपके केस में कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलता है वो हमें कमेंट में बताना ना भूलें, ताकि लोगों को समझने में और भी आसानी हो सके। इसके अलावा अब प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे जिस कार्ड को अप्लाई करना हो उस कार्ड के नीचे गेट योर कार्ड का ऑप्शन है, उसे क्लिक करके प्रोसेस कंप्लीट करें। अब यहां बाकी बचे हुए पर्सनल डिटेल को एंटर करना है, जिसमें पहले कॉलम में क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आपका नाम रहेगा उस नाम को सेलेक्ट करना है। साथ में मैरिटल स्टेटस,
मदर नेम, एजुकेशनल डिग्री, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का ऑनरशिप स्टेटस, यानी अभी आप जहां रह रहे हैं वहां के मालिक है या रेंटर, आप जो भी है उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद दो कॉलम दिख रहा है, दोनों के दो दो ऑप्शन है, पहले में यस और सेकंड में नो के ऑप्शन को क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। तब अगला स्टेप स्टार्ट होता है ऑफिस डिटेल का, जिसके अंदर ऑफिस का सारा डिटेल इंटर करना है, जैसे पूरा एड्रेस, पिन कोड, ऑफिस ईमेल और मन हो तो ऑफिस का फोन नंबर और एसटीडी कोड भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड को क्लिक कर देना है। फिर बैंक आपसे दो सवाल पूछेगा, पहला कार्ड कहां डिलीवर करवाना है और दूसरा स्टेटमेंट किस ईमेल पर आएगा। तो आप लोगों को अपने सुविधा के अनुसार दोनों में से एक एक ऑप्शन चूज कर लेना है और प्रोसीड को क्लिक कर देना है। अब शुरू होता है लास्ट स्टेप, यहां एप्लीकेंट को अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर जैसे ही प्रोसीड को क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, उसे फिल करते ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर केवाईसी कर दी जाएगी, साथ में वर्चुअल और फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी डिलीवर करवा दिया जाएगा। यहां हम लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया कार्ड अप्लाई किया है, तो आइए इसके टॉप फीचर्स को एक नजर देखते हैं कि आखिर क्यों आईडीएफसी इस कार्ड को इतना प्रमोट करती है और लोगों को भी यह कार्ड क्यों पसंद आता है। तो सबसे पहले कि यह कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, जिसमें ना तो ज्वाइनिंग फी देना होगा और ना ही एनुअल फी देना होगा। दूसरी बात कि जब एक महीने में किया गया खर्च 20,000 या उससे कम रहेगा, यानी मिलेनिया कार्ड से किया गया खर्च 20,000 या उससे कम रहेगा, तो 20,000 के अंदर मान लीजिए आपने कुछ ऑनलाइन स्पेंड्स किया है, तो जितने का ऑनलाइन स्पेंड्स किया है उतने का 6x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और जितने का ऑफलाइन स्पेंड्स किया है उतने का 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। वहीं अगर 20,000 से खर्च बढ़ जाता है, यानी खर्च बढ़कर 20,000 या उससे ज्यादा हो जाता है, तो हर खर्च में 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा भी आपके स्पेशल दिन यानी आपके बर्थडे पर जितना भी आप खर्च करेंगे उस दिन के हिसाब से भी 10x रिवॉर्ड पॉइंट ही मिलेगा। इसके अलावा 500 का वेलकम बेनिफिट, 5% कैशबैक ऑन फर्स्ट ईएमआई, मतलब अपने परचेज को फर्स्ट ईएमआई में कन्वर्ट करवाएंगे तो 5% कैशबैक मिलेगा। क्वार्टरली 4 फ्री रेलवे लाउंज, यानी हर क्वार्टर 4 फ्री रेलवे लाउंज विजिट करने का मौका मिलेगा। वहीं पर्सनल एक्सीडेंट कवर अप टू 2 लाख, कार्ड लॉस्ट कवर 25,000 और भी कई सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं। वहीं इस क्रेडिट कार्ड का एक और फीचर हमें अच्छा लगा कि जनरली लोग क्रेडिट कार्ड को 2 कारणों से यूज करते हैं, जिसमें पहला कारण कि अगर किसी कस्टमर के पास अनफॉर्चुनेटली पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो जरूरी सामान परचेज कर सकते हैं, फिर बाद में ड्यू डेट के समय पैसे रिटर्न कर दिया जाता है। और दूसरा कारण कि कस्टमर अपने परचेज को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन उसी ईएमआई का जो इंटरेस्ट बनता है आप अदर बैंक के किसी क्रेडिट कार्ड को उठाकर देखें, एक आध दो रेयर केस हो सकता है जिसमें कम लगे, लेकिन अदर बैंक के किसी क्रेडिट कार्ड को आप देखें तो उसका इंटरेस्ट अप टू 40 to 50% होता है, यानी किसी का 40%, किसी का 42% होता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में यानी इस केस में अप टू 30% ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ टॉप फीचर्स थे इस क्रेडिट कार्ड के, और भी कई सारे कारण हैं जिसमें मैं समझता हूं कि एक बार ये क्रेडिट कार्ड आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये था दोस्तों आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड में से किसी एक क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, यानी सारे का प्रोसेस सेम रहता है। ये पूरा प्रोसेस था आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड का। अगर अभी भी कोई सवाल आपके पास हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।